हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेगूसराय की कंवर झील की, जो कि अब एक रामसर स्थल बन गई है। तो इसके बारे में, झील के बारे में जानेंगे और जानेंगे रामसर स्थल क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सन 2019 में बिहार में पहला कम्युनिटी रिजर्व यानी पहला सामुदायिक रिजर्व कौन सा बना था? आपके ऑप्शंस हैं ये: गोगाबील, भीमबन, कुशेश्वर स्थान या वाल्मीकि। इनमें से कौन सा पहला कम्युनिटी रिजर्व बना था बिहार का 2019 में? तो आपको ले चलता हूं बेगूसराय। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार का ये मैप है, ये डिविजन्स हैं। सो इसमें मुंगेर डिवीजन में आता है बेगूसराय। ये बेगूसराय है एकदम बीच में, एकदम मध्य में। और ये चारों तरफ से सटा हुआ है। इधर से समस्तीपुर से, इधर खगड़िया, नीचे फिर मुंगेर, फिर अगर हम दक्षिण पश्चिम की बात करें तो लखीसराय, और फिर ये अपने पश्चिम में पटना। तो इनसे लगा हुआ है बेगूसराय जो जहाँ पे बरौनी रिफाइनरी है। बरौनी आपने जगह सुनी होगी बिहार में, जहाँ पे रिफाइनरी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। या सिमड़िया घाट सुना होगा, सिमड़िया घाट पिलग्रिमेज है, काफ़ी श्रद्धालु जाते हैं। तो ये सब बेगूसराय में है। गिरिराज सिंह यहाँ से सांसद हैं। पहले आपको मैं बताता हूँ रामसर स्थल होता क्या है। देखो, एक चीज़ होती है जिसे हम वेटलैंड बोलते हैं। वेटलैंड यानी गीली भूमि या आर्द्र भूमि, जो पानी से भरे हुए स्थान होते हैं, जैसे झील हैं, तालाब हैं, ये सब वेटलैंड होते हैं। वेटलैंड दो तरह के होते हैं, एक जहाँ पे पेड़ ज़्यादा होते हैं यानी वुडी ट्रीज होते हैं जिन्हें स्वम्प बोलते हैं, और एक जहाँ पे पौधे होते हैं तो उन्हें हम मार्श बोलते हैं। जहाँ पौधे या घास ज़्यादा होती है, ये फ़र्क होता है स्वम्प में और मार्श में। तो इन्हें वेटलैंड बोलते हैं। आर्द्र भूमि, आप उन्हें नम भूमि भी बोल सकते हैं। अब हमारे जो वेटलैंड हैं उन पे बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन का, औद्योगिकरण का दबाव पड़ रहा है, ज़मीन का अतिक्रमण हो रहा है। इस वजह से ज़्यादातर जो वेटलैंड हैं वो खतरे में हैं। इसी के लिए फिर सारे कंट्रीज़ आपस में मिले, ईरान के एक शहर में मिले, रामसर शहर में 1971 में, और उन्होंने एक कन्वेंशन साइन किया जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, रामसर कन्वेंशन। यानी कि अगर इसके तहत कोई साइट नोटिफाई की जाती है तो हम उसे रामसर स्थल बोलते हैं। और रामसर स्थल अगर कोई बन जाता है तो उसका एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज ये है, पर्यटन में विकास होता है क्योंकि वो साइट काफ़ी पॉपुलर हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जो जर्नल्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन्स में उसके बारे में छपा जाता है। पर्यटन का विकास होता है। जब पर्यटन का विकास होता है तो उसका जो संरक्षण का कार्य है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों की नज़र जाती है वहाँ पे। जैसे अभी उत्तराखंड में एक आसान बैरेज है, आसान कंजर्वेशन रिजर्व, वो भी रामसर साइट बना है। तो भारत में टोटल अब 39 रामसर साइट हो गए हैं। पहले 37 थे, अब 2 बने हैं। एक बेगूसराय में कंवर झील, जिसे कंवर ताल भी बोलते हैं, और दूसरा उत्तराखंड में आसान कंजर्वेशन रिजर्व। तो वेटलैंड हमें हेल्प कैसे करते हैं? वेटलैंड हमें पानी देते हैं, भोजन देते हैं, लोग यहाँ पे मछली पकड़ते हैं। ये हमें बाढ़, सूखे और अन्य आपदाओं से बचाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बार जो कीचड़ वाले इलाके होते हैं वो अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो उसको सोख लेते हैं। तो इस वजह से ये हमें बाढ़ से भी बचाते हैं, सूखे से भी बचाते हैं, क्योंकि पानी के स्रोत होते हैं। बहुत सारे लोगों की आजीविका इन पर निर्भर करती है। ये जो कार्बन होता है उसको संग्रहित करते हैं, कार्बन को अवशोषित करते हैं, तो वातावरण से कार्बन को भी निकालते हैं। तो बहुत सारे जो यूज़ होते हैं एक वेटलैंड के, एक नम भूमि के। अब हम बात करते हैं इस झील के बारे में। कंवर झील जिसकी बात हो रही है, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा ओक्सबाउ लेक है। ओक्सबाउ लेक क्या होता है? देखो, जो नदी होती है वो, उसका रास्ता कभी एकदम सीधा नहीं होता। कभी कोई नदी ऐसी नहीं होती कि एकदम सीधी बह रही है। तो नदी जो होती है वो थोड़ी घुमावदार होती है, जिसे हम मिएंडर बोलते हैं, राइट। तो धीरे धीरे साल दर साल ये घुमावदार जो रास्ता होता है ये बढ़ता जाता है पानी के बहाव के कारण। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये एक एरिया दिखाऊं तो उसमें क्या होगा, जब पानी का फ्लो ऐसे आएगा तो यहाँ पे पानी बार बार ऊपर की तरफ टकराएगा और नीचे जो है वो मिट्टी जमा होती जाएगी। तो ये जो घुमावदार है, ये चीज़ बढ़ती जाती है समय के साथ और स्टीप होती जाती है, और फाइनली नदी जो है वो सीधी हो जाती है और ये लेक अलग हो जाता है। तो इसे हम ओक्सबाउ लेक बोलते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा ओक्सबाउ लेक जो है वो है कंवर लेक, और ये गंडक रिवर ने बनाया था, जो कि गंगा नदी में जाके मिलती है। नेपाल से इंडिया आती है गंडक रिवर, तो ये गंगा में जाके मिल जाती है। तो इसने बनाया था। अभी इस लेक का जो एरिया है वो काफ़ी कम होता जा रहा है लगातार। इसका जो पहले एरिया था वो था लगभग 67.5 किलोमीटर स्क्वायर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे नोटिफाई किया गया था। बाद में इसको एक
पक्षी विहार घोषित किया गया था 1989 में। और जिस वक्त इसे पक्षी विहार घोषित किया गया था उस वक्त डॉक्टर सलीम अली जैसे भारत के बड़े बड़े पक्षी वैज्ञानिक यहाँ पे आते थे और नई नई जैविक विविधता उन्हें देखने को मिलती थी। नए नए पक्षी जो विचरण करके दूसरे देशों से आते थे वो यहाँ पे देखने को मिलते थे। लेकिन आज इसका जो एरिया है वो काफ़ी कम हो चुका है। एक समय जो इसका एरिया था, लगातार इसका एरिया कम हो रहा है। इसमें पानी भी काफ़ी कम हो रहा है इस लेक के अंदर लगातार, और मिट्टी वगैरह बहुत सारी जमा हो रही है, यानी कि सिल्टेशन बढ़ रही है और यूट्रोफिकेशन भी हो रहा है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जैसे किसान वगैरह अपने खेतों में जब फर्टिलाइज़र डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, तो वो बारिश के पानी के साथ बहकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है और उस वजह से न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा मिनरल्स अवेलेबल हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे खरपतवार उग जाती है, कवक उग जाते हैं, बहुत ज़्यादा एल्गे और प्लांट की ग्रोथ होती है। इस वजह से वहाँ पे जो खुद के उस इकोसिस्टम के प्लांट होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। कई बार आप देखेंगे बहुत सारे तालाब होते हैं, उनके ऊपर एक पूरी हरे रंग की परत होती है, तो वो हरे रंग की परत जो होती है वो फिर पानी में ऑक्सीजन को घुलने नहीं देती। तो यूट्रोफिकेशन के कारण यहाँ पे लगातार जो है वनस्पति, जंतु वगैरह उनकी संख्या कम होती जा रही है, पक्षी भी बहुत कम होते जा रहे हैं यहाँ पे, और एल्गल ग्रोथ वगैरह देखने को मिलती है। तो अब रामसर स्थल बनने से यह फ़ायदा होगा कि इस झील के जो संरक्षण कार्य हैं उनको बल मिलेगा। एक प्रपोजल ये भी है कि इसको गंडक नदी से दोबारा जोड़ दिया जाए, उसके लिए एक कनाल बनाने की बात चल रही है। तो अब ये कनाल बनेगी या नहीं ये देखना होगा। इसको दोबारा हम गंडक नदी से जोड़कर वापस पानी इसमें ला सकते हैं या नहीं। इस नदी में इस जो झील है इसमें गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें कोई भी संरक्षण कार्य अब नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसका एरिया लगातार कम होता जा रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो भी बन रही हैं, इलीगली बेची जा रही हैं, तो प्रॉपर्टी का जो एनक्रोचमेंट है, ज़मीन का अतिक्रमण, वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो पक्षी मारने वाले लोग हैं, पोचर हैं, हंटर हैं, उनकी वजह से भी पक्षियों की संख्या जो है वो काफ़ी कम हो गई है। जहरीले कीटनाशक वगैरह जो लोग डालते हैं खेती करते समय, उसकी वजह से भी यहाँ पे पक्षी अब उन्होंने आना बंद कर दिया है। यहाँ पे एक कास्ट बैटल भी चल रही है। तो यहाँ पे जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं जिन्हें हम साहनी बोलते हैं, और एक होते हैं जमींदार जिन्हें हम भूमिहार बोलते हैं। तो जो साहनी है वो चाहते हैं कि ये जो झील है ये बड़ी हो, इसका विस्तार हो, जिससे वो मछली पकड़ सकें यहाँ पे। और लेकिन जो भूमिहार हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे कृषि हो। ये जो झील है बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वो चाहते हैं कि पूरा उसमें पानी ना हो, लेकिन बहुत सारा एरिया ऐसा हो जहाँ पे खेती हो, और बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे पानी हो। लेकिन साहनीज जो है वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे पूरी की पूरी जो झील है उसको बचाया जाए। तो एक कास्ट बैटल भी यहाँ पे देखने को मिलती है। सो ये कुछ अभी लेटेस्ट इमेजेस हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मनीष और गार्गी के सौजन्य से। इन्होंने विचरण किया था इस झील का, और यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो खींचे थे। इससे आप देख सकते हैं इसकी दयनीय स्थिति। यहाँ पे बहुत सारी ये मिट्टी वगैरह जमा है, इसकी वजह से जो पानी का लेवल है, पानी का स्तर बहुत कम हो गया है, कुछ ही फीट बचा है, राइट। बहुत सारे जो पक्षी विचरण करके आते थे उन्होंने आना यहाँ पे बंद कर दिया है। तो काफ़ी दयनीय स्थिति में इस वक्त ये झील है। अब उम्मीद करते हैं आने वाले समय में सरकार, क्योंकि रामसर स्थल अब बना है, तो जो संरक्षण कार्य हैं उनको इससे बल मिलेगा। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वीडियो के शुरू में, उसका आंसर है गोगाबील झील, जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है बिहार में। गोगाबील जो लेक है वो बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व था। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। जो भी आपके विचार हैं, अगर आप इस एरिया से हैं तो आप इसके बारे में ज़्यादा जानते होंगे, तो जो भी आपके विचार हैं आप ज़रूर रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।